नमस्ते। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, इस कोरोना काल में हमें घर से ही रहकर पठन पाठन का कार्य पूर्ण करना है। आज की ऑनलाइन कक्षा में जो हमारा टॉपिक है वो कविता पर है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं में कविताओं के प्रति रुचि होती है। उनको अगर सीधी साधारण भाषा में अगर हम कोई बात समझाना चाहें तो वो जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनका मानसिक स्तर जो है वो थोड़ा नीचे होता है। इसलिए कविता के माध्यम से हम उनके मस्तिष्क पर जो भी चिन्ह छोड़ेंगे वो अमिट होगा। इसलिए पाठ्यक्रम में कविता का महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों को अगर कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो उन्हें इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। अगर हम उसी बात को गा कर इशारे से थोड़ा सा एक्शन के थ्रू बताएंगे तो वो जल्दी और उसका मीनिंगफुल अर्थ जानने के साथ साथ वो इसे अपने मतलब जीवन भर भूलते नहीं है, क्योंकि बचपन की जो यादें होती है वो हमेशा ताज़ा रहती है। तो अगर हम किसी कविता का जब चुनाव करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि जो भी कविता हो वह रुचिपूर्ण हो। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की कविताओं में रुचियों का होना भी विभिन्न आधारों से संबंधित होता है। जैसे कि एक छात्र को जानवर से संबंधित कविता अच्छी लगती है तो दूसरे को ज़रूरी नहीं कि जानवर ही पसंद हो, उसे पेड़ पौधे या प्रकृति से संबंधित कविताएं अच्छी लग सकती है। तो जब भी हम अगर कविता का चुनाव करें तो विभिन्न बच्चों की जो रुचि है उसके आधार पर ही करें। इसके पश्चात उनको कविता लेखन के लिए प्रेरित करें। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही बचपन में बहुत ही किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं। तो जो स्वलिखित कविताएं होती है वो हम अगर अभ्यास कराएं, प्रयास कराएं तो वो जल्दी इस पे पकड़ बना लेते हैं। और इसका ये मतलब लाभ होगा कि छात्राओं द्वारा अपनी रुचिपूर्ण कविता का बार बार लेखन किया जाएगा और उनमें लिखित अभिव्यक्ति कौशल का विकास संभव हो सकेगा। दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या है कि छोटी कविताओं का लेखन। कविता, जैसा हम जानते हैं, कविता बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, याद करने में दिक्कत आती है। तो कविता का जो प्राथमिक स्तर पर अगर चुनाव करेंगे तो कविता जो है वो छोटी छोटी होनी चाहिए और पढ़ने में रुचिपूर्ण होनी चाहिए। इसलिए प्राथमिक स्तर के छात्रों की सर्वप्रथम जो छोटी छोटी कविताओं को मौखिक रूप से सुनना चाहिए और इसके पश्चात छात्रों को उन कविताओं को लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो क्रमबद्ध रूप में कविता लेखन है। जैसा कि हम जानते हैं कि छात्रों को कविता लेखन करने के लिए प्रेरित करने में शिक्षक या माता पिता की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे ही वे कविता लिखने में सफल हो सकेंगे। इसके लिए छात्रों को उन कविताओं का लेखन सिखाना चाहिए जो कि मनोरंजनात्मक होती है। जैसा कि अभी हम जानते हैं कि कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि जगह जगह पे दीवारों पर, पोस्टर पर स्लोगन होते हैं कोरोना से रिलेटेड। तो वो देखिए उसमें हमारा मैसेज भी रहता है और उसे हम लय से, और बच्चे जो है मतलब बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी, ये सब बच्चे इसे याद कर लेते और अपनी दिनचर्या में इसका प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत छात्रों को ज्ञानात्मक कविताओं को याद कराना चाहिए। कविता जो है उसका अर्थ होना चाहिए। इस प्रकार की कविताओं के लेखन का क्रम सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। जैसे प्राथमिक में सरल कविताएं, उच्च प्राथमिक में थोड़ी कठिन होनी चाहिए। विषय वस्तु संबंधित कविताएं, शुरू से ही कहा जा रहा है कि कविता जो भी चुने उसमें अर्थ होना चाहिए। सबसे पहला जो शिक्षक का उद्देश्य है कि मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन हो। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को सर्वप्रथम यह प्रयास करना चाहिए कि मनोरंजनात्मक कविताओं से ज्ञानात्मक कविताओं की ओर छात्रों को ले जाए। विषय वस्तु से संबंधित कविताओं को याद कराना एवं लेखन कराना, ये दोनों ही कार्य छात्रों के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे
नाक हमारी एक, कान हमारे दो, एवं 1 2 3 खूब बजाओ बीन आदि कविताएं पूर्व प्राथमिक स्तर के छात्रों को अंक संबंधी ज्ञान प्रदान करने के लिए उपयोगी होती है। इस तरह के मतलब जो कविता रिदिम में जो गाई जाती है, यूट्यूब पे बहुत ही ऐसे आपको चैनल मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आप देखते हैं कि बच्चों को विभिन्न तरह से ललायित किया जाता है, उनको एक्शन के थ्रू कविता याद कराई जाती है। तो जब भी हम बच्चों की क्लास लें तो उसमें ये विषय वस्तु संबंधी कविताएं और जो भी हो वो ज्ञानात्मक होनी चाहिए। 5वां जो हमारा पॉइंट है वो चित्रात्मक कविताएं। आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्कूल में बाला पेंटिंग को बहुत महत्व दिया गया है। बाला पेंटिंग इसमें क्या है कि दीवारों पर अच्छे अच्छे आकर्षित चित्र बनाए जाते हैं, बच्चे आकर्षित होते हैं, उस चित्रों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। बच्चों के जो सामान होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं। तो जो भी कविताएं आप चुने वो चित्रात्मक होनी चाहिए। बालक उन कविताओं को सीखने में अधिक रुचि रखते हैं जिनमें कविता के साथ चित्र के द्वारा भी उन घटनाओं को दिखाया जाता है जो कि कविता में वर्णित है। इस प्रकार की कविताओं को सर्वप्रथम छात्रों को याद कराना चाहिए। इसके पश्चात कविता लेखन करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। वर्तमान समय में चित्रात्मक कविताओं का प्रचलन पाठ्यपुस्तकों में देखा जा सकता है। आपका जो 6वां पॉइंट है वो लोकगीत एवं गानों का लेखन है। कविता में अगर लोकगीत हो या गानों का लेखन हो तो बच्चे उसे जल्दी समझते भी हैं, और वो अगर आपके सामाजिक परिवेश से जुड़ी हो जैसे लोकगीत, तो बच्चे इसे जीवन पर्यंत नहीं भूलते हैं। ये हमेशा बच्चों को याद रहता है। जैसे घर में सोहर और कजरा, कजली, ये सब जो गाए जाते हैं ये बच्चे कभी भी नहीं भूलते हैं। इस प्रकार के गीत छात्रों को शीघ्र याद हो जाते हैं, और ये विभिन्न गीतों के गाए जाने पर, याद करने पर छात्रों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे अपने लोकगीत याद है उन्हें, तो उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और उन गीतों को लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इससे छात्रों का लेखन क्षमता का विकास होगा। इस प्रकार के गीतों को गाने में छात्र बहुत रुचि रखते हैं।